वेलकम टू आयुष इंद्रा चैनल। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टी नंबर 7, 8 एंड 9 का प्रूफ देखेंगे। करेक्ट। तो हम पहले 7 का प्रूफ देखते हैं। तो 7 आइडेंटिटी क्या था? द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई होता है। इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई को क्या लिख सकते हैं? डेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल फाई अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। और ऑल्सो वी नो दैट डेल अर्थात डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इज डिफाइंड बाई I cap del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z and del phi it is gradient. The gradient also is defined by I cap del phi upon del x plus j cap del upon del y operator on phi plus k cap del upon del z operator on phi. ओके। और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है अर्थात डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो क्या होता है? आई कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप इक्वल टू 1 हो जाता है और आई कैप डॉट प्रोडक्ट जे कैप इक्वल टू 0 हो जाता है। और ऐसे ही हम के जे कैप लेंगे तो 1 हो जाएगा और जे कैप डॉट प्रोडक्ट के कैप लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी करेंगे क्या आएगा हमारे पास? डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर ऑपरेटर ऑन फाई प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई ऑपरेटर ऑन फाई प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर ऑपरेटर ऑन फाई आएगा। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? इस टर्म को डेल स्क्वायर फाई लिख सकते हैं अर्थात यहाँ से हम सभी में से फाई कॉमन ले तो क्या बचेगा? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर होल ऑपरेटर एंड फाई होगा। और हम इन सारे टर्म को क्या लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर। ओके। और फाई को डायरेक्ट लिखे दैट इज फाई। सो वी कैन से दैट द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई। ओके। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज 0 अर्थात अगर किसी फाई दिया है उसके ग्रेडियंट का कर्ल हम फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 होता है। और अभी हमने जो 7 निकाला उसमें हम फाई के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस निकाले थे तो वो आया था डेल स्क्वायर फाई आता है, लेकिन कर्ल के कंडीशन पर वो 0 हो जाता है। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रूफ वी है डेल फाई इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपन डेल जेड। हम ग्रेडियंट को क्या इस फॉर्म में लिखते हैं, लिख दिए। अब यहाँ पर हम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई लिखेंगे, इसे सिंबल फॉर्म में लिखे। तो हम कर्ल निकालने की क्या करते हैं? जो उसके डायरेक्शन है उससे पहले शो कर लिख देते हैं आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद हम डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल का कोफिशिएंट लिखेंगे तो वो क्या होता है? डेल अपन डेल एक्स प्लस डेल अपन डेल वाई प्लस डेल अपन डेल जेड होता है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ डेल फाई अर्थात ग्रेडियंट फाई का क्या वैल्यू होता है? डेल फाई अपन डेल एक्स डेल फाई अपन डेल वाई प्लस डेल फाई अपन डेल जेड होता है। अब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट फाइंड करना आप लोग जानते ही होंगे, ट्वेल्थ में अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा? आई कैप यहाँ दिज ऑपरेटर ऑन दिज दैट मीन्स डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल जेड होगा माइनस डेल स्क्वायर दैट इज डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड डेल वाई ऑपरेटर ऑन फाई हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म आई के लिए हो गया। इसे माइनस लेंगे माइनस जे कैप ब्रैकेट ये जे कैप लेंगे तो ये टर्म डिमिनिश हो जाएगा और ये टर्म डिमिनिश हो जाएगा। तो क्या आएगा? डेल टू दैट इज डेल टू डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल जेड दैट इज डेल टू डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल जेड ऑपरेटर एंड फाई हो जाएगा। ये टर्म हो गया। उसके बाद दिस टर्म को हम इतनी करेंगे तो क्या आएगा? डेल टू दैट इज डेल टू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड ऑपरेटर एंड फाई, ये आ जाएगा टर्म। ऐसे ही के भी टर्म लिखेंगे तो क्या होगा? डेल टू फाई अपन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू फाई अपन डेल वाई अपन डेल एक्स। और पार्शियल डिफरेंशियल कुछ टर्म होते हैं जो हम एडवांस कैलकुलस में पढ़ेंगे, वहाँ का उसका हम यूज करेंगे तो क्या होगा? डेल टू फाई अपन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाई अपन डेल वाई डेल जेड को हम क्या लिख सकते हैं? इस टर्म को हम इस टर्म लिख सकते हैं अर्थात डेल स्क्वायर फाई अपन डेल वाई डेल जेड लिख सकता है। अर्थात ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे भी इसे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और सेम ये भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वल टू 0 होगा। अर्थात अगर हम किसी फाई के ग्रेडियंट निकालें उसके बाद उसका हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो आएगा डेल स्क्वायर फाई। अगर हम उसी फाई के ग्रेडियंट का कर्ल फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। गॉट इट। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या था? द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ इक्वल टू 0। इसे हम सिंबल फॉर्म लिख सकते हैं
that is curl of f. Also we say that the divergence of कर्ल f इक्वल टू 0 होता है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। लेट वेक्टर f इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। यहाँ पर हम वेक्टर f को सपोज कर लेंगे तो क्या होगा f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। अब हम वेक्टर f इसका पहले हम कर्ल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कर्ल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा i कैप j कैप k कैप the coefficient of differential operator del, that is del upon del x, del upon del y plus del upon del z, and the coefficient of vector f is f1 f2 f3। इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म को लेंगे 1 1 को, तो ये आई कैप हो जाएगा। सो दैट del upon del y ऑपरेटेड ऑन f3 माइनस del upon del z ऑपरेटेड ऑन f2 आई कैप हो जाएगा। उसका सेकंड टर्म लेंगे तो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर 2 1 2 होगा। तो 1 2 का वैल्यू 3 होता है, 3 तथा ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज माइनस डेल अपन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन f3 माइनस डेल अपन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन f1 जे के प्लस इस टर्म को लेंगे के कोई को हम बाहर लिख लिए तो क्या होगा डेल अपन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन f2 डेल अपन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन f1 हो जाएगा। इस टर्म को यहाँ पर हम लिख दिए। अब इस टर्म का अर्थात ये जो टर्म हमारे पास आया है इसका हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्म हम था दिस इज कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, और यहाँ पर हम डाइवर्जेंस जब निकालेंगे तो डेल से डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल से डॉट प्रोडक्ट्स के रूप में इस पर ऑपरेट कर देंगे। तो वही किया है यहाँ पर। तो क्या होगा द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ इक्वल्स टू, ऑल्सो यू नो दैट डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इज डिफाइंड बाई आई कैप डेल अपन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपन डेल वाई हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ कर्ल एफ, ये कर्ल एफ का वैल्यू है जो अभी यहाँ पर हम निकाले हैं, ये वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए अभी बताएं आई कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप इक्वल टू 1 हो जाएगा, आई कैप डॉट प्रोडक्ट जे इक्वल टू 0 हो जाता है, ऐसे सभी होगा। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर आई कैप है और यहाँ पर आई कैप है, यानी इस टर्म के कोफिशिएंट थे आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं डेल अपन डेल एक्स, ये टर्म डेल अपन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन दिस टर्म दैट इज डेल f3 अपन डेल वाई माइनस डेल f2 अपन डेल जेड को इस फॉर्म में लिखते हैं डेल अपन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन डेल f3 अपन डेल वाई माइनस डेल f2 अपन डेल जेड। फर्स्ट टर्म हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। डेल अपन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन दिस टर्म दैट इज डेल f3 अपन डेल एक्स माइनस डेल f1 अपन डेल जेड प्लस डेल अपन डेल जेड डेल f2 अपन डेल एक्स माइनस डेल f अपन डेल वाई लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम सिंपल मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे तो क्या होगा डेल अपन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन डेल f3 अपन डेल वाई को क्या लिख सकते हैं डेल टू f3 अपन डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं इस टर्म को। अगेन माइनस डेल टू f2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स अपन डेल जेड लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी किया है तो क्या हुआ डेल स्क्वायर अपन डेल स्क्वायर f3 अपन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर f1 अपन डेल वाई डेल जेड हो जाएगा प्लस डेल टू f2 अपन डेल जेड डेल एक्स हो जाएगा माइनस डेल टू f1 अपन डेल जेड डेल एक्स हो जाएगा। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा 0। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वेक्टर f के कर्ल का जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो 0 आता है। अगले वीडियो में हम